मुझे खुशी है कि कोटा जिले में कालीसिंध नदी पर नवनेरा बांध का निर्माण अक्टूबर 2024 में पूरा कर लिया है। यह बांध एमपीकेसी परियोजना की क्रियान्वित की दिशा में नींव का पत्थर साबित हुआ है। प्रदेश के विभिन्न सिंचाई परियोजना, इंदिरा गांधी नहर एवं सिंचित क्षेत्र विकास को छोड़कर पर 2,816 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। इससे 14,517 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की पहल पर भारत सरकार हरियाणा तथा राजस्थान के मध्य हुए समझौते पे आधार पर सीकर, चूरू एवं झुंझुनू जिलों में यमुना का जल लाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान सरकार का द्वारा 249 करोड़ रुपए व्यय कर 226 किलोमीटर में चंबल की नहरों की लाइनिंग एवं 5,475 हेक्टेयर क्षेत्र के पक्के खालों का निर्माण कार्य किया गया है। इसी प्रकार हनुमानगढ़ एवं श्री गंगानगर के 25,000 हेक्टेयर से अधिक कमांड क्षेत्र में 108 करोड़ रुपए व्यय कर पक्के खालों का निर्माण किया गया है। राजस्थान वह प्रदेश है कि जहां सदियों से जल संचयन और जल संरक्षण की परंपरा रही है। पानी की एक एक बूंद के महत्व को राजस्थानियों ने बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। जल संरक्षण के लिए राज्य के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों में अटल भूजल योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना में गिरते भूजल स्तर की रोकथाम के लिए विभिन्न विभागों द्वारा कन्वर्जेंस से 1,132 ग्राम पंचायतों में 459 करोड़ रुपए से जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य कराए गए हैं। कम पानी के उपयोग वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए 404 फार्म बाउंड एवं डिग्गियों के निर्माण के साथ ही 4,349 हेक्टेयर क्षेत्र में पाइपलाइन, ड्रिप, स्प्रिंकल, मिनी किट वितरण तथा मृद जल संरक्षण के कार्य हुए हैं। इन प्रयासों से 11 ब्लॉक की 311 ग्राम पंचायतों के भूजल स्तर में सुधार आया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैच द रेन के रूप में वर्षा जल के संचयन की अनूठी पहल की है। इसे आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के माध्यम से राजस्थान को जल उपलब्धता में संपन्न बनाएगी। इस अभियान से भविष्य के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित होगी। जल संचयन हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। मेरा आप सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि राजस्थान की आने वाली पीढ़ियों के लिए व्यापक जन भागीदारी के साथ इस अभियान को सफल बनाए। राज्य सरकार का प्रयास है कि गांव ठानी में बसे लोगों के स्वच्छ पेयजल सुलभ से जल जीवन मिशन के रूप में विगत सरकार को हर घर तक नल से जल पहुंचाने का बड़ा अवसर मिला है, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने इसे प्रारंभ करने में कीमती समय जाया किया और जब कार्य प्रारंभ किया है तो इसमें हुए घोटालों से प्रदेश की पूरे देश में बदनामी हुई। अब हमारे सरकार इस स्थिति को सुधारने में जुटी है। हमारी सरकार ने 6,091 करोड़ व्यय का 11,17,000 परिवारों को नल से जल उपलब्ध किया। अब तक 30 बृहद परियोजना और 1,618 लघु
परियोजना को पूर्ण कर 4,951 गाँवों को लाभान्वित किया गया है। वर्तमान सरकार ने बाड़मेर में नर्मदा नहर आधारित 2 बृहद परियोजना तथा जोधपुर एवं फलोदी में जल जीवन मिशन के तहत इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर आधारित 4 बृहद परियोजना से 592 गांवों में लाभान्वित किया है। इससे 927 करोड़ रुपए व्यय किया गया है। बाड़मेर जिले के तामलोर गांव में मैं गया था और वहाँ देखा मैं एक झोपड़ी में बात एक अच्छा आवाज़ बना था, पंतप्रधान आवाज़। उसके घर में गया तो वो मैं नल खोला तो उसमें पानी आया। मैं पूछा वहाँ कि पानी कहाँ से आया, इधर तो पानी दिखता नहीं, लेकिन उन्होंने बोला ये पानी सरदार सरोवर से आया। मैंने बोला कितना लंबा है, तो 800 किलोमीटर से यहाँ तामलोर में पानी आया। एक अच्छी बात है और इसीलिए मैं उसको धन्यता देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अमृत 2 योजना के अंतर्गत प्रदेश के 173 शहरों की 83 शहरों की पेयजल योजना में सुधार के लिए 5,123 करोड़ रुपए के कार्य की स्वीकृतियां जारी की गई हैं। बताओगे वो भी वो आदिवासी के लिए कई आदिवासी से, और आदिवासी मेरा कर्तव्य है आदिवासी का, वो विभाग मेरे तरफ ही है, वो करना जरूरी है और हर जिले में जाके करूंगा। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं है कि गत सरकार के समय प्रदेश का ऊर्जा क्षेत्र अंधेरे में डूबा रहा एवं हमारे थर्मल प्लांट कोयले से कमी से जूझते रहे। ऐसी विषय परिस्थितियों में हमारी सरकार ने 8 करोड़ प्रदेशवासियों की सेवा का दायित्व संभालने के साथ ही केंद्र सरकार ने मार्गदर्शन तथा छत्तीसगढ़ सरकार के साथ समन्वय कर परसागिष्ट कांटा बासन कोल ब्लॉक से कोयले का खनन पुनः प्रारंभ कराया, जिससे अब हमारी थर्मल इकाइयों को भरपूर कोयला मिल रहा है। मुझे खुशी है कि गत सरकार ने खस्ता रहे इस क्षेत्र में नई ऊर्जा मिली है। राजस्थान विद्युत उत्पादक निगम द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के साथ 35,138 मेगावाट की ऊर्जा उत्पादन परियोजना के लिए करीब 1,58,800 करोड़ रुपए के MOU किए गए हैं। साथ ही प्रसारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम एवं पावर ग्रिड के मध्य 10,000 करोड़ रुपए का MOU किया गया है। हमारी सरकार राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश में वर्ष 2027 तक किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली देने की हमारी प्रतिबद्धता है। इसे मूर्त रूप देने के लिए PM कुसुम योजना को जमीनी स्तर पर गति दी जा रही है। आज राजस्थान के किसान खेत के समीप अपनी अनुपजाऊ भूमि पर विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता भी बन रहे हैं। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमिता के नए युग की शुरुआत हुई है।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुसुम योजना में 12,000 मेगावाट तथा हाइब्रिड यूनिटी मॉडल पर 4,000 मेगावाट से अधिक की विकेंद्रित सौर परियोजनाओं से हम प्रदेश के किसानों को दिन में बिजली सुलभ कराने के संकल्प को निश्चय ही साकार करेंगे। कुसुम परियोजना के कंपोनेंट ए तथा कंपोनेंट सी में वर्तमान सरकार में जब अब तक 342 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में इस योजना के कंपोनेंट में 5,000 मेगावाट क्षमता के संयंत्रों के लिए अतिरिक्त आवंटन किया है। योजना के कंपोनेंट सी में 4,444 मेगावाट क्षमता के सोलर संयंत्रों की स्थापना के लिए कार्यादेश जारी कर राज्य के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल की गई है। राज्य की कुल उत्पादन क्षमता के वर्तमान सरकार के समय में 2,180 मेगावाट की वृद्धि की गई है, जिसमें प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता अब 26,325 मेगावाट हो गई है। मुझे प्रसन्नता है कि सौर ऊर्जा क्षमता विकास में योगदान के लिए भारत सरकार ने राजस्थान को प्रथम तथा अक्षय ऊर्जा के लिए द्वितीय पुरस्कार सम्मानित किया है। हमारी सरकार ने अब तक 1,10,000 से अधिक किसानों को कृषि कनेक्शन तथा 5,06,000 से अधिक घरेलू कनेक्शन जारी किए हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में हर घर अब सूर्य घर बन रहा है। राज्य में 125 मेगावाट क्षमता के 25,681 रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए गए, जिनसे उपभोक्ता को बिजली बिल में राहत मिल रही है। राज्य सरकार द्वारा 400 केवी का एक, 200 केवी के 2, 132 केवी के 19 तथा 33 केवी के 123 ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में सभी राजकीय कार्यालयों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के काम को गति दी जा रही है एवं 4 से 89 मेगावाट क्षमता के संयंत्रों की स्थापना के लिए कार्यादेश भी जारी किया चुका है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता ऐसा विषय है कि जिस पर सरकार ने मजबूत इरादों और संकल्प शक्ति के साथ काम किया है। गत सरकार के समय हुई पेपर लिंक और नकल की घटनाओं से हमारे नौजवान अभ्यर्थियों का भरोसा परीक्षा प्रणाली से उठ गया था। हमारी सरकार के सख्त निर्णय से भर्ती संस्थाओं की गरिमा एवं विश्वसनीयता फिर से स्थापित हुए हैं। प्रदेश में पेपर लीक तथा नकल माफिया पर अंकुश लगा है। वर्तमान सरकार के समय में पेपर लीक के कारण से एक ही भर्ती परीक्षा स्थगित नहीं हुई है। यह दर्शाता है कि सरकार अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से युवा के भरोसे पर खरी उतरी है। पूर्ववर्ती सरकार के समय हुए पेपर लीक से संबंधित प्रकरणों में अब तक 100 एसओजी थानों में दर्ज कर 260 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गत सरकार के समय कठोर परिश्रम और योग्यता के बावजूद निश्चित नहीं मिलने से नैच्छित युवकों में निराशा घर कर आई गई थी। प्रदेश के युवाओं में उपजे हताशा के इस माहौल को दूर करते हुए
हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि भर्तियां नियमित रूप से निकले, परीक्षाएं समय पर हो और सफल अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति मिले। वर्ष 2025 के दौरान 81,000 पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करना हमारे ठोस इरादों की परिलक्षिता है। बजट में हमारी सरकार ने 5 वर्षों में 4 लाख राजकीय नियुक्तियों की घोषणा की है। मुझे प्रसन्नता है कि एक वर्ष में ही 59,236 पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 1,72,990 पदों पर भर्ती प्रक्रिया है, जिससे स्पष्ट है कि हमारी सरकार की कथनी और करने में कोई फर्क नहीं है। हमारी सरकार के प्रयासों से लंबे समय बाद प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की राह खुली है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को माध्यम से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। हमारी सरकार की पुरजोर कोशिश है कि प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा मिले। छोटे शहरों और कस्बों में विशेषतः चिकित्सा सेवाएं प्रारंभ हो और अस्पतालों में चिकित्सा की कमी दूर हो। बीते 1 वर्ष के दौरान 12 बांसवाड़ा, झुंझुनू, नागौर एवं सवाई माधोपुर में राजकीय क्षेत्र में कुल 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं। निजी क्षेत्र में जोधपुर में 2 तथा कोटा में 1 नया मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किया गया है। इन नए कॉलेज से एमबीबीएस की 850 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। इसके अतिरिक्त विगत 1 वर्ष के दौरान राज्य में पीजी की 353 तथा सुपर स्पेशलिटी में 46 सीटों की वृद्धि हो चुकी है। हमारी सरकार में चिकित्सा शिक्षा में रिक्त पदों को भरने का कार्य भी प्राथमिकता से किया है। विगत 1 वर्ष के दौरान राजमेष प्राचार्य के 7 तथा चिकित्सक शिक्षकों के 565 रिक्त पदों पर नियुक्तियां दी जा रही हैं। राजमेष के मेडिकल कॉलेजों में इस वर्ष फैकल्टी के कुल 1,192 नवीन पदों का सृजन किया गया है। प्रदेश के राजमेष से संबंध बड़े चिकित्सालयों में नर्सिंग एवं पैरामेडिकल के रिक्त पदों को भरने के लिए राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड को 4,466 नर्सिंग तथा पैरामेडिकल के 676 पदों सहित कुल 5,142 पदों को भरने के लिए अर्थना भिजवाई जा चुकी हैं। बच्चों के दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए जयपुर के JK लॉन अस्पताल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेयर डिजीज तथा श्रीगंगानगर में कैंसर विंग की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। राजस्थान में कैंसर को बेहतर इलाज में लिए आधुनिक लीनियर एक्सीलेटर मशीन प्रारंभ हो गई है। अजमेर, कोटा एवं श्रीनगर में भी ऐसी मशीनों की स्थापना का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर के न्यूरोलॉजी विभाग से 100 बेडेड ICU श्वसन रोग संस्थान जयपुर में 10 बेडेड प्री फैब्रिकेटेड वार्ड तथा जिला अस्पताल प्रतापनगर जोधपुर को 150 बेडेड अस्पताल के
कर चिकित्सा सुविधाएं प्रारंभ दी गई है। गाँवठानी तक स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पूर्ववर्ती सरकार के समय संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना को वर्तमान सरकार ने जन केंद्रित बनाते हुए अधिक प्रभावी रूप से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना संचालित की गई है। प्रदेश के 1,34,00,000 से अधिक परिवार इस योजना में पंजीकृत हैं। प्रतिदिन औसतन 8,200 से अधिक मरीजों को इस योजना से उपचार मिल रहा है। अब तक 19,62,000 से अधिक रोगियों को 3,526 करोड़ रुपए से अधिक का कैशलेस उपचार दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को लिए 73 डे केयर पैकेज तथा शिशु एवं छोटे बच्चों के इलाज के लिए 419 नए पैकेज जोड़े गए हैं। करीब 1,800 राजकीय एवं निजी अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं। इनमें रोगियों को 1,819 पैकेजों में तक 25 लाख रुपए तक कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत राज्य में 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयुष्य के वरिष्ठ नागरिकों को कैशलेस उपचार का लाभ दिया जा रहा है। वर्तमान में इस योजना में 22 लाख वरिष्ठ नागरिक पंजीकृत हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना में आवश्यक दवा सूची का विस्तार किया गया है। योजना के कुल 1,824 औषधियों सर्जिकल एवं सूचर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गंभीर बीमारियों के तथा होम्योफिलिया के लिए 19 कैंसर के लिए 173 हृदय रोग के लिए 102 और डायबिटीज के लिए 24 औषधियाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 24-25 में 1,221 करोड़ रुपए व्यय कर जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। वाजिब दरों पर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। राज्य के 236 नए जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। इस प्रकार राज्य के अब कुल 437 जन औषधि केंद्र संचालित किए गए हैं। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत राजकीय एवं अधिकृत निजी चिकित्सालयों में प्रसव पर ग्रामीण प्रसूताओं को 1,400 रुपये एवं शहरी प्रसूताओं को 1,000 रुपये दिए जाते हैं। अब तक 1,06,000 प्रसूतों को भुगतान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिला को निःशुल्क सोनोग्राफी जांच सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना के माध्यम से लगभग 1,200 निजी अधिकृत सोनोग्राफी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा दी जा रही है। योजना के तहत 72,000 से अधिक कूपन जारी किए गए हैं। आधारभूत चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से 6 उपजिला चिकित्सालय, 2 सैटेलाइट चिकित्सालय तथा 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया गया है। 4 नवीन सैटेलाइट चिकित्सालयों की स्थापना की गई है। साथ ही 3 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र को सैटेलाइट अस्पताल में
क्रमोन्वित किया गया है। इसके अलावा 41 उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, 43 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तथा 43 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सालय के में क्रमोन्वित किया गया है। विगत एक वर्ष में 48 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 149 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 400 उप स्वास्थ्य केंद्र, 57 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट, 6 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब, 16 जिले औषधि भंडार, 4 ट्रॉमा सेंटर, 7 BCMO कार्यालय, 1 क्रिटिकल केयर ब्लॉक तथा 5 ब्लड बैंकों का निर्माण किया गया है। स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के लिए प्रदेश में भर्तियों के मिशन मोड पर पूरा दिया गया है और राज्य के एक वर्ष के दौरान चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ के 15,500 से अधिक पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 22 संवर्गों के 8,256 पदों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। राज्य में टीबी नियंत्रण के लिए टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में 12,300 निक्षय मित्रों का उपचाराधीन रोगियों को पोषण प्रदान करने का लिए जोड़ा गया है। किसानों की खुशहाली के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। मुझे प्रसन्नता है कि किसानों की कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने दिसंबर 2024 तक लगभग 30 लाख किसानों को 16,781 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया गया है। पीएम किसान सम्मानित निधि योजना माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी की वंदनीय पहल है। देश के लाखों किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार ने किसान कल्याण दिशा में मजबूत कदम बढ़ाते हुए इस योजना के साथ मुख्यमंत्री किसान निधि योजना प्रारंभ की है, जिसमें प्रदेश के किसानों को 2,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अब तक 1,357 करोड़ रुपए लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित किए गए हैं। जीविकोपार्जन के लिए हमारे किसान भाई कृषि के साथ साथ दुग्ध उत्पादन पर भी निर्भर रहते हैं। गौ संरक्षण इस कार्य से जुड़े परिवारों को सहायता देने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना लागू की गई है। इसमें अब तक 24,000 से अधिक गोपालक परिवारों को प्रति परिवार 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है। रात दिन पसीना बहाकर खेतों में अन्न उपजाने वाले अन्नदाता किसानों के लिए राज्य सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। उन्हें राहत देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्तमान सरकार के समय में 1,02,24,84 हेक्टेयर क्षेत्र का बीमा कर 3,56,40,000 पॉलिसियों सृजित की गई है एवं 2,699 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम वितरित किए गए हैं। किसान बेहतर उपज ले सके इसके लिए उन्हें 25,51,000 मैट्रिक टन यूरिया एवं 6,74,000 मैट्रिक टन
डीएपी उपलब्ध कराया गया है। किसानों को 263 करोड़ रुपए का अनुदान वितरित कर 3,267 डिग्गियों एवं 18,813 फार्म पाउंड निर्माण कराए गए हैं तथा 12,400 किलोमीटर लंबाई में सिंचाई पाइपलाइन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पशुओं एवं जंगली जानवरों के फसल के नुकसान को रोकने के लिए 17,237 किलोमीटर लंबाई में खेतों की तारबंदी की गई है, जिस पर लगभग 190 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। अब तक 33,88,000 महिला कृषकों को 70 करोड़ रुपए निःशुल्क बीज मिनी किट वितरित की गई है। किसानों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए 40 जन कल्याणकारी योजना का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। फार्म पाउंड, डिग्गी, सिंचाई पाइपलाइन, तारबंदी, वर्मी कंपोस्ट, जैविक उर्वरक संवर्धन जैसी योजनाओं को लाभ अब हमारे किसान घर बैठे प्राप्त कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड पोर्टल राज किसान साथी के माध्यम से कृषि एवं संबंध विभागीय योजना से आवेदन से भुगतान तक की संपूर्ण प्रक्रिया को सुगम एवं पेपरलेस किया गया है। यह ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग की दिशा में महत्वपूर्ण कड़ी है। मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने राज किसान साथी पोर्टल को नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी में सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है। ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी में सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया। एक ही स्थान को कृषक को उच्च गुणवत्ता का आदान तक तकनीकी ज्ञान उपलब्ध करवाने के लिए 13,879 खुदरा उर्वरक विक्रय केंद्रों पर प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए हैं। सिंचाई में पानी की बचत के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत 45,557 हेक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा संयंत्र तथा 30,320 हेक्टेयर क्षेत्र में बूंद बूंद सिंचाई पर मिनी स्प्रिंकलर स्थापित किए गए हैं। विपरीत मौसम के भी कृषक फसलें तैयार कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सके, इसीलिए 1,58,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में ग्रीन हाउस तथा 28,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में शेडनेट हाउस स्थापित किए गए हैं। कृषकों में सौर ऊर्जा के उपलब्ध उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम कुसुम योजना के तहत 21,932 सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित किए गए हैं। कृषि एवं विपणन कार्य करते हुए दुर्घटना का शिकार होने वाले 1,440 किसानों, खेतिहर मजदूरों आदि को 23 करोड़ की सहायता राशि दी गई है। किसानों के उनकी फसलों का लाभकारी दाम सुलभ करने के लिए ई नाम योजना कृषि उपज मंडियों को किसानों के बीच सेतु का काम कर रही है। राज्य की नवगठित 21 मंडी समितियों को ई नाम से जोड़ा गया है। अब तक प्रदेश की 166 मंडियां इससे जुड़ गई हैं। मुझे खुशी है कि राजस्थान में ई नाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से होने वाले व्यापार में ट्रांजैक्शन की संख्या से आधार पर प्रथम स्थान मिला है। किसानों को राहत देने के लिए कृषक कल्याण शुल्क फल सब्जी पर 2% से घटाकर 1% तथा अन्य अधिसूचित कृषि
जिन्सों पर 1% से घटाकर आधा प्रतिशत कर दिया गया है। गुड़ और चीनी पर मंडी शुल्क में 100% छूट गई दी है। गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। पंजीकृत गौशाला को देय अनुदान में 10% की बढ़ोतरी की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में पंजीकृत 3043 गौशाला को लगभग 700 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। पशुपालक के लिए पशुधन सबसे बड़ी पूंजी होती है। पशुपालक को सब संबल देने की नेक सोच के साथ राज्य सरकार ने 400 करोड़ रुपए से मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू किए हैं। पशुपालकों को घर बैठे निःशुल्क पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए हेल्पलाइन कॉल सेंटर सेवा 1962 प्रारंभ किए। इस पे 536 मोबाइल वाहकों द्वारा 30 लाख पशुओं का उपचार कर 8 लाख पशुपालकों को लाभान्वित किया गया है। प्रदेश में राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया गया है। किसानों को जमाबंदी, खसरा, गिरदावरी तथा राजस्व रिकॉर्ड को प्रतियां ऑनलाइन प्राप्त हो रही है। सीमा ज्ञान तथा सहमति से बंटवारे के आवेदन की प्रक्रिया भी ऑनलाइन की गई है। नामांतरणों की संपूर्ण प्रक्रिया को पेपरलेस किया गया है। किसानों को स्वस्थ फसल गिरदावरी की सुविधा उपलब्ध करवाने जाने के उद्देश्य से किसान गिरदावरी मोबाइल एप्लीकेशन तथा राजस्व कार्मिकों के लिए राज खसरा गिरदावरी मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की गई है। राज्य के किसानों ने वर्ष 2024 के खरीफ सीजन में अपने 3 लाख से अधिक खेतों की स्वयं गिरदावरी किए हैं। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत प्रदेश के उपग्रह छायाचित्रों की मदद से नया डिजिटल भू अभिलेख तैयार किया जा रहा है, जिसे जमाबंदी नक्शे और मौके की स्थिति एक जैसी होगी। इस योजना के तहत प्रथम चरण के राज्य के 11 जिलों में नया रिकॉर्ड तैयार किया गया है। आमेट, उनियारा, सिवाना एवं पिपाड़ सिटी तहसील का नया रिकॉर्ड आमजन को समर्पित किया गया है। सरकार महिलाओं के सुरक्षा और उनके मान सम्मान में अभिवृद्धि के लिए समर्पित है। प्रदेश के विकास में माता बहनों की महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। हमारा मानना है कि आबादी जब सशक्त और आत्मनिर्भर होगी तो राजस्थान विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर होगा। महिलाओं के सामर्थ्य तथा उनकी असीम प्रतिभा का सुनिश्चित उपयोग कर ही विकसित राजस्थान की संकल्पना को मूर्त रूप दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में गर्भवती, प्रसूता और धात्री महिलाओं के प्रथम बच्चे के जन्म पर स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए जाने वाली 5,000 रुपये राशि में 1,500 रुपये की वृद्धि की गई है। वही दिव्यांग गर्भवती महिला को प्रथम संतान पर देय राशि 5,000 रुपये से बढ़कर 10,000 रुपये की गई है। योजना में 4,21,000 से अधिक लाभार्थियों को 190 करोड़ रुपए से अधिक हस्तांतरित किए जा चुके हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायक को मानदेय में
राज्य निधि से 10% की बढ़ोतरी की गई है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 नए आंगनबाड़ी केंद्र की दर से प्रदेश में कुल 1000 नए आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत किए मंजूर किए हुए हैं। हमारी सरकार ने 14 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना की अभिनव पहल की है। इसके माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष आयु के 17 लाख बच्चों को सप्ताह में 3 दिन गर्म दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे बच्चों को बेहतर पोषण मिल सकता है। बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने के एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें बालिका के जन्म पर 7 किस्तों में 21 वर्ष की आयु तक कुल 1 लाख रुपए दिए हैं। प्रथम किस्त के रूप में 1 लाख लाभार्थियों को 25 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सुनियोजित विकास के लिए ठोस निर्णय लिए जा रहे हैं। भरतपुर और बीकानेर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। नगरीय विकास विभाग की विभिन्न संस्थाओं द्वारा राज्य में 1445 करोड़ रुपए की लागत से 900 विकास कार्य पूर्ण कराए गए हैं। आवासन मंडल द्वारा 4385 आवासों का निर्माण पूर्ण कर 1852 आवासों का कब्जा सुपुर्द कर दिया गया है तथा वर्तमान में 3815 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं। जयपुर के एसएमएस अस्पताल परिसर में आईडीपी टावर, रामबाग गोल्फ क्लब पार्किंग, सैटेलाइट अस्पताल, बाल मुकुंदापुरा सैटेलाइट अस्पताल, शिवदासपुरा मानसरोवर से अजमेर रोड तक मेट्रो का सिविल लाइन्स आरओबी के निर्माण कार्य प्रगतिरत हैं। जोधपुर में सिविल एयरपोर्ट नाला, कायलाना झील पर म्यूजिकल फाउंटेन, नगर वन आनंद वन आदि कार्य प्रगतिरत हैं। उदयपुर में पारस रिहारे पर फ्लाईओवर निर्माणाधीन है। राज्य में 15 आवासीय योजनाएं सृजित की गई हैं तथा विगत 1 वर्ष में 11,698 पट्टे जारी किए गए हैं। शहरी क्षेत्र में हमारी सरकार ने घुमंतु, अर्ध घुमंतु, गाड़िया लोहार एवं कालम बेलिया समुदाय को लोगों को 609 भूखंड आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही जोधपुर में 78 पाक विस्थापितों को भी पट्टे जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना देश के शहरी इलाकों में रह रहे लोगों को आवास उपलब्ध कराने की दृष्टि से महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है। इस योजना में प्रदेश में 1,96,700 आवास बनाए जा चुके हैं। लाभार्थियों को अब तक 4,531 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई गई है। राज्य में 1000 स्थायी श्री अन्नपूर्णा रसोइयों के माध्यम से मात्र 8 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है और 5,44 लाख थालियाँ परोसी जा चुके हैं। इसका लाभ
दिहाड़ी पर काम करने वाले श्रमिकों, खेतीहर मजदूरों, रिक्शा चालक, फेरी लगाने वाले सहित अन्य जरूरतमंदों को मिल सकता है। शिक्षा व्यतिरिक्त विकास का सबसे बड़ा माध्यम है विद्या के मंदिरों में चरित्रवान और संस्कारित पीढ़ी तैयार होती है। मेरा मानना है कि विद्यालयों में बच्चों को ऐसी गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जाए जिसमें बचपन से ही उसमें नैतिक मूल्यों का विकास हो, हमारे महापुरुषों के प्रति श्रद्धा की भावना उत्पन्न हो और राष्ट्र प्रेम उनके लिए सर्वतोपरि हो। देश के लिए अपना करने वाले शहीद हम सभी के लिए स्मरणीय हैं। शहीदों के जीवन से हमारे बच्चे देशभक्ति की प्रेरणा ग्रहण करें। इसके लिए राज्य सरकार ने 51 राजकीय विद्यालयों का नामकरण अमर शहीदों के नाम पर किया गया है। पीएम योजना विद्यालयों के आवश्यक संसाधन एवं सुविधाओं विकसित करने का सफल माध्यम बनी है। योजना के तहत राज्य में संचालित 639 विद्यालयों में लगभग 3,15,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन विद्यालयों में सोलर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, न्यूट्री गार्डन, विद्यार्थियों के शैक्षणिक भ्रमण एवं 21वीं शताब्दी के कौशल एवं संवैधानिक मूल्य के साथ साथ स्वास्थ्य, योग, खेल, व्यावसायिक शिक्षा, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, डिजिटल लाइब्रेरी, सामुदायिक गतिशीलता जैसी गतिविधियों संचालित की जा रही हैं। राज्य के 4,000 से अधिक विद्यालयों में 8,000 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए गए हैं। इस वित्तीय वर्ष में लगभग 33,000 मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित किए गए हैं, जिनसे वे डिजिटल तकनीक से जुड़कर शिक्षा प्राप्त कर सके। सरकार बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दे रही है। वर्ष 24-25 में कक्षा के नौ कक्षा में प्रवेश लेने वाली 2,75,000 बालिका को निःशुल्क साइकिलें वितरित की गई हैं। संसाधनों के अभाव से कोई भी शिक्षा ग्रहण करने से वंचित नहीं रहे, इसके लिए राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को 4 करोड़ से अधिक पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई गई हैं। कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कक्षा 1 से 8वीं तक विद्यार्थियों को कंप्यूटर विषय की 56,80,000 पुस्तकें प्रदान की गई हैं। छोटे शहरों में विद्यार्थियों के घर के नज़दीक ही उच्च शिक्षा की समुचित अवसर मिल सके, इसके लिए 37 नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। स्नातक स्तर के 12 महाविद्यालय को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत किया गया है। बेहतर शिक्षा के लिए महाविद्यालय में आवश्यक संसाधन सुलभ कराए जा रहे हैं। प्रदेश में 61 महाविद्यालय को नए भवन उपलब्ध कराए दिए गए हैं। हमारी सरकार का मानना है कि सभी वर्गों तक उच्च शिक्षा की पहुंच सुलभ होनी चाहिए। इसी सोच के दृष्टिगत अल्प आय वर्ग, लघु एवं सीमांत किसानों तथा खेतिहर मजदूरों को बच्चों के निःशुल्क शिक्षा में दी जा रही हैं। सरकार का प्रयास है कि समाज के जरूरतमंद वर्गों को संबल मिले।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश में 90,79,000 पेंशनर्स को लाभ दिया गया है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 11,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि पेंशन के रूप में दी जा रही है। सभी पेंशनर्स को आयु योजना के अनुसार न्यूनतम 1,150 से 1,500 रुपये तक प्रति माह पेंशन दी जा रही है। साथ ही किसी भी आयु के कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन व्यक्तियों को रुपये 2,500 प्रति माह पेंशन दे हैं। पालनहार योजना में 6 लाख बच्चों को लाभान्वित किया गया है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में 2,65,000 से अधिक विद्यार्थियों को 334 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बालक बालिकाओं को निःशुल्क उपचार एवं उन्हें आर्थिक संबल देने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्य बाल संबल योजना प्रारंभ की गई है। देवनारायण योजना में अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए 180 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। राजस्थान में लू तापमान के कारण प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। ऐसे लोगों के संबल प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने लू तापघात को राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया, जिससे अब राज्य आपदा मोचन निधि के द्वारा राहत प्रदान की जा सकेगी। बाढ़ प्रभावित जिलों में क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संपत्तियों की मरम्मत के लिए वर्ष 24 में 18,734 कार्यों के लिए 373 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की है। जनजाति क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से संचालित 437 आश्रम छात्रावासों एवं 93 आवासीय महिलाओं में इस वर्ग के 43,000 विद्यार्थी गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पीएम जनमन योजना आदिवासी जनजाति परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन स्तर में व्यापक बदलाव ला रही है। इस योजना में प्रदेश के 12 जिले के शहरीय क्षेत्र में 17 नए मल्टीपर्पज केंद्र एवं 50 वन धन विकास केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। जनजातीय वर्ग के किसानों को लाभान्वित करने की दृष्टि से अनुसूचित एवं शहरीय क्षेत्र के 8,39,000 कृषकों को खरीफ 2024 के अंतर्गत निःशुल्क संकर मक्का बीज का 49,000 कृषकों को हाइब्रिड सब्जी बीज मिनी किट वितरित की जा रही है। ग्रामीण विकास, जब तक हमारे गांव निर्णय देने के प्रक्रिया में भागीदार नहीं होंगे तब तक देश का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। हमारी सरकार महात्मा गांधी की ग्रामोद्योग की सोच के साथ काम कर रही है। राजविकीय परियोजना प्रदेश की लाखों महिलाओं को आजीविका गतिविधियों से जोड़कर उनके जीवन स्तर में सुधार ला रही हैं। परियोजना के माध्यम से प्रदेश के 37,856 गाँवों में 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह का गठन कर 48 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया गया है। प्रदेश के 8 जिलों 12 बांसवाड़, डूंगरपुर, झालवाड़, सिरोही, प्रतापगढ़, कोटा तथा उदयपुर में 466 वनधन विकास केंद्र को गठन कर 1,40,000 महिला
सदस्यों को लाभान्वित किया जा रहा है। पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजना गांव ठानियों में रह रहे लोगों के पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए में महत्वपूर्ण कदम है। वर्ष 24-25 में लगभग 444 करोड़ रुपए व्यय कर 16,000 से अधिक आवास पूर्ण किए गए हैं। 15वें वित्त आयोग तथा छठे राज्य वित्त आयोग योजना में 5,951 करोड़ रुपए व्यय कर 1,87,688 कार्य पूरे किए गए। स्वच्छ भारत मिशन में 1,53,601 व्यक्तिगत और 1,667 सामूहिक शौचालय का निर्माण किया गया है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में स्वामित्व योजना के तहत 8,166 गांवों का ड्रोन सर्वे कराकर अब तक 6,87,000 से अधिक स्वामित्व कार्ड जारी किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में घुमंतु, अर्धघुमंतु और विमुक्त आवासहीन परिवारों को 17,000 से अधिक पट्टे वितरित किए गए हैं। सरकार के महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2 के तहत लगभग 885 करोड़ रुपए के 40,308 कार्य पूर्ण किए गए हैं। इससे वर्षा जल का संरक्षण एवं संचयन संभव हुआ। अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत 837 रसोइयों के माध्यम से 31 दिसंबर 2024 तक 2,60,00,000 थालियां परोसी जा चुकी है। सड़क दुर्घटना से हुई जनहानि से पूरा परिवार उबर नहीं पाता। राज्य सरकार सड़क दुर्घटना को कम करने की दिशा में दूरगामी काम कर रही है। आपको कल समय परिवहन कार्यों के पेपरलेस सिस्टम को बढ़ावा देने के वाहन चालकों के लिए ई ड्राइविंग लाइसेंस तथा वाहनों के ई रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रारंभ की गई है। इससे आप वाहन चालकों को प्रति कार्ड 200 रुपये की छूट दी जा रही है। वाहन चालक भारत सरकार से अधिकृत मोबाइल एप्लीकेशन पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर उन्हें उपयोग में ला सके। सुगम एवं सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। यात्रियों को सुखद एवं आरामदायक सफर के लिए प्रदेश में 510 नई बसें और सम्मिलित की गई है। प्रतियोगी परीक्षार्थियों को राज्य सरकार से राहत प्रदान की गई है। रोडवेज बसों में परीक्षा से 2 दिवस पूर्व एवं 2 दिवस बाद तक निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जा रही है। अब तक 4,91,000 से अधिक परीक्षार्थी इस सेवा का लाभ ले चुके हैं। हमारे लोकतंत्र सेनानियों को भी लोकल एवं एक्सप्रेस बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जा रही है। शासन प्रशासन में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेशवासियों को उनके घर के नजदीक ही 78,000 से अधिक ई मित्र कियोस्कों के माध्यम से लगभग 600 सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ई फाइलिंग से पेपरलेस व्यवस्था को प्रोत्साहन मिल रहा है।
राजकाज के माध्यम से प्रदेश के लगभग 60,000 कार्यालयों के 10 लाख से अधिक कर्मियों को ई फाइलिंग से जोड़ा जा चुका है। इससे प्रशासनिक कामकाज से पारदर्शिता और गति आई है। युवा के इनोवेटिव आइडियाज को प्लेटफॉर्म देना सरकार की मुख्य प्राथमिकता में है। इसी दृष्टि से एवीजीसी एंड एक्सआर नीति लागू की गई है। इसका उद्देश्य एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी के क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाना है। कम उम्र के ही उद्यम में समाज विकसित करने के लिए विद्यालय और महाविद्यालयों में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। हमारे युवकों की उद्यमता एवं प्रगतिशील सोच है। प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप की नींव रखने वाले युवा के कौशल को निखारने के लिए लर्न अर्न प्रोग्रेस प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया है। राज्य में स्टार्टअप्स गुणवत्ता एवं सुविधा को बढ़ाने के लिए आई स्टार्ट कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 5,358 स्टार्टअप्स पंजीकृत हुए हैं। इनमें से चयनित 300 स्टार्टअप्स को इस वर्ष फंडिंग दी गई है। मजबूत एवं चौड़ी सड़कें प्रगति को रफ्तार देती हैं। राज्य में सड़कों के सुदृढ़ विस्तारित करने पर विशेष जोर दी जा रहा है। एक वर्ष में 14,679 करोड़ रुपए देकर 8,868 किलोमीटर नई सड़कें तथा 11,602 किलोमीटर लंबाई में राज्य सड़कों का विकास किया गया है। साथ ही 1,040 गाँव के नवीन सड़कों से जोड़ा गया है। ग्रामीण सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 200 विधानसभा क्षेत्र में 1,000 करोड़ रुपए की लागत से मिसिंग लिंक और नॉन पैचेबल सड़कों के 1,631 कार्य प्रारंभ किए गए हैं। इसमें से 530 किलोमीटर लंबाई के 309 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। 10,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में अटल प्रगति पथ बनाए जा रहे हैं। प्रथम चरण में 260 करोड़ रुपए की लागत से 62 गांवों में अटल प्रगति पथ निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। सुगम परिवहन के लिए 14 आरयूबी के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। आरयूबी के 14 तथा आरओबी के 33 निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। अच्छे मानसून से इस बार सड़कें अधिक क्षतिग्रस्त हुई हैं। वर्तमान सरकार ने आम जन की पीड़ा को समझते हुए 964 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी की हैं, जिसमें क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरुस्त करने का कार्य प्रारंभ किए गए हैं। युवकों को बाजार मांग के अनुरूप कौशल्य प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार से जोड़ने की समन्वित प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में वर्ष 24-25 में अब तक 68,581 युवा को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत वर्तमान सरकार द्वारा अब तक बेरोजगारी भले रूप में 488 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा कुशल, अर्धकुशल, कुशल
एवं अर्ध उच्च कुशल श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी में 26 रुपये की बढ़ोतरी की है। अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के आधुनिक शिक्षा के जोड़ा जा रहा है। विभिन्न छात्रवृत्ति योजना में अल्पसंख्यक वर्ग के 24,719 विद्यार्थियों को 16 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। राज्य सरकार ने रबी विपणन वर्ष 24-25 दौरान गेहूं के समर्थन मूल्य पर 125 रुपये प्रति कुंटल बोनस देकर किसानों को आर्थिक संबल प्रदान किया है। डोर स्टेप डिलीवरी लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए सरकार की अनूठी योजना के इससे 18 वर्ष के कम से कम 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन अथवा निःशक्त ऐसे पात्र परिवार को घर बैठे राशन बैग वितरित की जा रही है। प्रदेश के जरूरतमंद परिवारों के महिला को संबल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना व बीपीएल के चयनित 38,86,000 से अधिक परिवारों को 450 रुपये के एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए प्रदेश के अन्य पात्र परिवारों को भी लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना लागू की है। तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चिन्हित शेष 67,97,000 परिवारों को भी 450 रुपये में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध किया जाएगा। ये प्रावधान है। माह सितंबर 24 से सब्सिडी राशि हस्तांतर कार्य की प्रारंभ किया गया है। मरुधरा को हरित राजस्थान के रूप में विकसित करने की दृष्टि से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान एवं एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत व्यापक जन भागीदारी से बृहत स्तर पर पौधारोपण किया गया है। प्रदेश में वन संरक्षण एवं वन्य जीवों के विकास के लिए अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत मानसून में 30,000 हेक्टेयर वन भूमि पर वृक्षारोपण किया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में 30 हेक्टेयर क्षेत्र में टाइगर सफारी विकसित की गई है। जैसलमेर में रामदेवरा स्थित गोडाउन प्रजनन केंद्र में भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून और राजस्थान वन विभाग के संयुक्त प्रयास से कृत्रिम गर्भाधान तकनीकों के उपयोग से गोडाउन के प्रजनन में सफलता प्राप्त की गई है। गोडाउन का यह दुनिया का पहला कृत्रिम गर्भाधान केंद्र इस दुर्लभ प्रजाति के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों की धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना संचालित कर रही है। इसके अंतर्गत 11,767 यात्रियों ने अयोध्या की यात्रा कर रामलला के दर्शन किए। योजना में कुल 40 ट्रेनों का संचालन 33,000 से अधिक यात्रियों को विभिन्न तीर्थ स्थानों को यात्रा कराई गई। इसके अतिरिक्त 1,606
श्रद्धालुओं को हवाई जहाज से यात्रा करवाकर भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करवाए गए हैं। भारतीय संस्कृति में कुंभ का विशेष महत्व है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। कुंभ को प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। कुंभ को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला बताया गया है। राजस्थान में महाकुंभ से शामिल हो रहे लाखों श्रद्धालुओं के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष कैंप स्थापित किया है, जिनमें निःशुल्क भोजन, चिकित्सा, सुरक्षा एवं हेल्प डेस्क की व्यवस्था की है। श्रमिकों को स्ट्रीट वेंडर्स एवं लोक कलाकारों के लिए 15 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर इस श्रेणी को लोगों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। किसी भी प्रदेश का विकास उसकी कानून व्यवस्था पर निर्भर है। कानून व्यवस्था मजबूत हाथों में होगी तो उस राज्य को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। सरकार राजस्थान को सुरक्षित और भयमुक्त प्रदेश बनाने के लिए संकल्पित है। हमारी पुरजोर कोशिश है कि देश विदेश में राजस्थान की छवि अपराध मुक्त प्रदेश के रूप पहचानी जाए। प्रभावी पुलिसिंग के लिए 19 नए पुलिस थाने सृजित किए गए हैं। महिला सुरक्षा के लिए 250 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट गठित किए गए। पद्मिनी, कालीबाई एवं अमृता देवी के नाम पर 3 महिला बटालियन के गठन के लिए 2,216 पद स्वीकृत किए गए हैं। पुलिस के रेस्पॉन्स टाइम को बेहतर करने के लिए 22 इंटरसेप्टर, 750 मोटरसाइकिल तथा पुलिस मोबाइल यूनिट को 500 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। राजस्थान रिफाइनरी का निर्माण राज्य के विकास के लिए अत्यंत महत्व है। इस परियोजना के पूर्ण होने से रोजगार की असीमित अवसर सृजित होंगे। पश्चिमी राजस्थान का भाग्य उदय होगा। हमारी सरकार इस महत्वाकांक्षी परियोजना को शीघ्र समर्पित करने के लिए संकल्पित है। इसके निर्माण को गति देते हुए परियोजना का लगभग 83% कार्य पूर्ण कर लिया गया है। आशान्वित हूँ कि इस परियोजना को पूर्ण कर जल्द ही हम राजस्थान के विकास के एक नया अध्याय लिखेंगे। राज्य ने चालू वित्तीय वर्ष में प्रधान खजानों के ब्लॉक ऑक्शन में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राज्य में खनन क्षेत्र में निवेश को आकर्षित कर रोजगार के अवसर सृजित कराने के लिए राजस्थान खनिज नीति 2024 लाई गई है। शारीरिक एवं मानसिक विकास में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका। हमारी खेल प्रतिभाएं देश विदेश में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। ऐसी प्रतिभाओं को बढ़ावा देने तथा नए खिलाड़ियों को तराशने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत हैं। ऐसे 1,601 खिलाड़ियों को 33 करोड़ रुपए राशि प्रदत्त कर सम्मानित
किया गया है। राजस्थान के प्रतिभावान खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत सके, इसके लिए मिशन ओलंपिक 2028 की तैयारी शुरू कर दी गई है। राज्य में राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम प्रारंभ की गई है। खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम लागू की गई है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता को श्रेणीवार 25 लाख रुपए तक दुर्घटना व जीवन बीमा कवरेज उपलब्ध रहेगा। राजस्थान अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए विश्व में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। भारत अपने वाला हर विदेशी पर्यटक राजस्थान के ग्रामीण परिवेश, किलों, महलों, बावड़ियों, स्थापत्य कला और विविध संस्कृति को देखने जरूर आता है। यहाँ के पुरा स्मारकों के संरक्षण तथा सांस्कृतिक विरासत को सजोए रखने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य में पर्यटकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करने के हेतु राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 लागू की गई है। इस सत्र में निम्नलिखित विधायी कार्य के साथ साथ अन्य विधायी और वित्तीय कार्य संपादन हेतु आपके समक्ष विचार रखे जाएंगे। राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025, भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक 2025, बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक 2025, राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025। आज के अवसर पर मैं भारत को एक सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कृतज्ञ राष्ट्र उनकी 150वीं जयंती मना रहे हैं। साथ ही डॉक्टर भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी के द्वारा बनाए गए हमारे महान संविधान को लागू किए 75 वर्ष पूर्ण हैं। ये लोकतंत्र, न्याय और समानता के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की याद दिलाता है। मैं इस अवसर पर देश के सुचिता और सुशासन के प्रतीक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी नमन करता चाहूँगा। कुछ दिन पूर्व ही हमने उनकी जन्म शताब्दी मनाई है। राष्ट्र निर्माण में अटल जी का योगदान चिरस्मरणीय है। उन्होंने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में पुनर्स्थापित किया। उनकी देन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से देश के लाखों गांव सड़कों के जरिए विकास की मुख्य धारा शामिल हुए। वही स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से देश के चारों कोनों को सड़कों के मजबूत जाल से जोड़ा गया। किसान क्रेडिट कार्ड का नवाचार करते हुए उन्होंने किसानों को सशक्त बनवाया। ऐसे विकास पुरुष को हम सभी नमन करते हैं। उनके जीवन से प्रेरणा लेते राज्य सरकार प्रदेश को सुशासन का प्रतीक बनाने की दिशा में संकल्पित हैं। मैं प्रदेशवासियों से आह्वान करता हूं कि विकसित भारत, विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में अपनी महती जिम्मेदारी निभाए। अपना अमूल्य योगदान एवं प्रदेश की समृद्धि दे। आप सभी ने मेरा भाषण सुना, इसीलिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।